श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग श्लोक 23। अंधवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। किंतु ऐसे अल्पज्ञानी लोगों को प्राप्त होने वाले फल भी नश्वर होते हैं। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे देवलोकों को जाते हैं, जबकि मेरे भक्त मेरे लोग को प्राप्त करते हैं। प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करना अनिवार्य है, लेकिन बड़े होने पर छात्रों को प्राथमिक विद्यालय छोड़ना पड़ता है। यदि कोई छात्र प्राथमिक विद्यालय में आवश्यकता से अधिक रहना चाहता है, तब अध्यापक उसे प्रोत्साहित नहीं करेगा और छात्र को जीवन में आगे बढ़ने की शिक्षा देगा। इसी प्रकार से नवदीक्षित साधक देवताओं की पूजा करना चाहते हैं। इस अध्याय की 21वें श्लोक में किए गए वर्णन के अनुसार श्री कृष्ण उनके विश्वास को दृढ़ करते हैं, किंतु श्रीमद् भगवत गीता छात्रों के लिए कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं है और इसलिए वे अर्जुन को आध्यात्मिक सिद्धांत समझने के लिए कहते हैं। किसी की पूजा करने से उसी का फल प्राप्त होता है। वे जो देवताओं की पूजा करते हैं वे मृत्यु पश्चात देवताओं के लोक में जाते हैं, और जो मेरी आराधना करते हैं वे मेरे धाम में प्रवेश करते हैं। जब देवतागण नश्वर है तब उनकी पूजा से प्राप्त होने वाले फल भी नश्वर होते हैं, किंतु भगवान अविनाशी है, इसलिए उनकी पूजा से प्राप्त फल स्थायी अर्थात अनश्वर होते हैं। भगवान के भक्त उनकी नित्य सेवा और सदा के लिए उनके धाम को प्राप्त करते हैं। श्लोक 24। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्दो ममाव्ययमनुत्तमम्। बुद्धिहीन मनुष्य सोचते हैं कि मैं परमेश्वर पहले निराकार था और अब मैंने यह साकार व्यक्तित्व धारण किया है। वे मेरे इस अविनाशी और सर्वोत्तम दिव्य स्वरूप की प्रकृति को नहीं जान पाते। कुछ लोग दृढ़तापूर्वक यह दावा करते हैं कि भगवान निराकार है, जबकि अन्य लोग निश्चयपूर्वक कहते हैं कि भगवान केवल साकार रूप में है। किंतु ये दोनों दृष्टिकोण सीमित और अपूर्ण है। भगवान पूर्ण है, इसलिए वे दोनों निराकार और साकार रूप में विद्यमान रहते हैं। इसकी चर्चा अध्याय 4 की श्लोक 5 और 6 की टीका टिप्पणी में की गई है। भगवान के दोनों रूपों को स्वीकार करने वाले लोगों के मध्य कभी कभी यह विवाद उत्पन्न होता है कि भगवान के इन दोनों रूपों में से कौन सा रूप वास्तविक है। क्या निराकार रूप साकार व्यक्तित्व के रूप में प्रकट होता है या इसके विपरीत। श्री कृष्ण यहाँ इस विवाद का समाधान यह कहकर करते हैं कि उनका दिव्य व्यक्तित्व आदिकालीन अर्थात मूल है और यह निराकार ब्रह्म से प्रकट नहीं हुआ है। भगवान आध्यात्मिक क्षेत्र में
अपने दिव्य स्वरूप में नित्य विद्यमान रहते हैं। निराकार ब्रह्म एक ज्योति है जो उसके अलौकिक शरीर से प्रकट होती है। वास्तव में भगवान के साकार और निराकार रूपों के बीच कोई अंतर नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक बड़ा और दूसरा छोटा है। निराकार ब्रह्म स्वरूप में भगवान की सभी शक्तियां और सामर्थ्य विद्यमान रहती है, किंतु वे अप्रकट रहती है। उनके साकार रूप में उसके नाम, रूप, लीलाओं, गुण, धाम और संत सब उनकी दिव्य शक्ति से प्रकट होते हैं। तब फिर लोग भगवान को साधारण मानव क्यों मानते हैं? इस प्रश्न के उत्तर की व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ॐ गुं गुरुभ्यो